नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑनलाइन गुरुकुल पे। आज का सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज मैं जो भी क्वेश्चन बताऊंगा वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा और निश्चित रूप से आप आज के सेशन में जो भी क्वेश्चन है आप उसको अच्छे से अगर चाहें तो लिखते चलेंगे और याद भी करते चलेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि इस सेशन में ही आपको जितने भी क्वेश्चन इसमें सेट किए गए हैं वो सबको याद कराते चलूँ, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी किए गए नीति आयोग SDG इंडेक्स 2020-21 में कौन राज्य टॉप पर रहा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसमें क्या कहा गया है कि नीति आयोग ने, है ना, SDG इंडेक्स जारी किया है, उसमें कौन सा राज्य जो है वो टॉप पे रहा है। तो आपको पता है कि केरल जो है वो टॉप पे रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केरल। अगर बात किया जाए अंतिम पोजीशन पे कौन है, वो बिहार है, ठीक है। आप इसको भी याद रखेंगे, SDG इंडेक्स 2020-21 में अंतिम पोजीशन पे बिहार रहा है, पहले पोजीशन पे केरल। अगर बात किया जाए तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश का, तो ये दोनों संयुक्त रूप से, ठीक है, सेकंड पोजीशन पे रहा है। ध्यान देंगे, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश दोनों सेकंड पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे केरल और अंतिम पोजीशन पे बिहार रहा है, ठीक है। बिहार से ऊपर एक स्टेट है झारखंड के बाद आता है बिहार, ठीक है। तो बिहार जो है सो वो अंतिम पोजीशन पे रहा है इस इंडेक्स में। अब अगर बात करें हम लोग नीति आयोग का, तो नीति आयोग, आपको पता है कि नीति आयोग जो है वो योजना आयोग की जगह पर, किसके जगह पर, योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग को इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये नीति आयोग जो है सो वो कब इंट्रोड्यूस किया गया था, इसको आपको पता होगा कि 1 जनवरी 2015 को, है ना, लागू किया गया था। घोषणा एक्चुअली किया गया था 2014 में ही, ठीक है। तो 2014 का जो स्वतंत्रता दिवस था, जिसमें नरेंद्र मोदी लाल किले से ये घोषणा किया था कि योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग को जो है सो इंट्रोड्यूस किया जाएगा, लागू कर दिया गया था 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। अगर नीति आयोग के बारे में और बात करें तो आपको पता होगा कि नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है, ठीक है, अध्यक्ष कौन होता है, तो अध्यक्ष खुद प्राइम मिनिस्टर होते हैं इस आयोग के, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये आएगा कि इसके उपाध्यक्ष कौन है, ठीक है। और अक्सर पूछा जाता है ये कि उपाध्यक्ष कौन है। तो उपाध्यक्ष जो है सो वो कौन है, राजीव कुमार। याद रखेंगे, राजीव कुमार कौन है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि CEO, नीति आयोग के CEO कौन होते हैं। तो नीति आयोग के जो CEO हैं वो कौन होते हैं, कौन है, अमिताभ कांत। याद रखेंगे, अमिताभ कांत। तो यहाँ से 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बना। एक, अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष कौन होते हैं, राजीव कुमार। और CEO कौन है, अमिताभ कांत, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे। अगर इस SDG इंडेक्स का बात किया जाए तो SDG इंडेक्स होता क्या है, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, अगर बात किया जाए ऐसे क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। अगर हिंदी बात किया जाए तो हिंदी क्या हो गया इसका, सतत विकास लक्ष्य, ठीक है। सतत विकास लक्ष्य में नीति आयोग ने केरल को टॉप पे रखा है और बिहार को अंतिम पोजीशन पे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी किए गए एक घोषणा में बिहार सरकार ने लड़कियों के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में कितने प्रतिशत आरक्षण देने का ऐलान किया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हाल ही में आपको पता है कि नीतीश कुमार ने, है ना, घोषणा किया है कि जो मेडिकल और इंजीनियरिंग फील्ड में जो है गर्ल्स को, ठीक है, आपको पता है कि बिहार में लड़कों की तुलना में लड़कियों की जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय है। इसलिए नीतीश कुमार ने लड़कियों को प्रोत्साहन देने के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में 33% का आरक्षण देने का घोषणा किया है हाल ही में, ठीक है।
अगर बिहार से रिलेटेड और भी कुछ योजना के बारे में बात किया जाए तो आपको पता होगा कि ग्राम उजाला योजना जो काफ़ी चर्चा में रहा, ग्राम उजाला योजना जिसमें 10 रुपये का जो है सो बल्ब, LED बल्ब वो देने का प्रावधान किया गया था। और इस ग्राम उजाला योजना आपको पता है कि कहाँ से शुरुआत किया गया है, तो वो बिहार के आरा जिले से शुरुआत किया गया था। ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा अगर आप बात करें तो प्यार का पौधा, ठीक है, प्यार का पौधा भी काफ़ी चर्चा में रहा था हाल ही में। इसके अलावा अगर आप बात करें तो इथेनॉल का जो प्रोडक्शन है, ठीक है, इथेनॉल का जो प्रोडक्शन है इसके लिए भी काफ़ी चर्चा में रहा है बिहार। भारत में पहला ऐसा स्टेट बना है बिहार जो इथेनॉल की जो है सो प्रोडक्शन में सबसे आगे है। अगर बात किया जाए राज्यपाल का तो सबको पता होगा कि राज्यपाल कौन है, ठीक है। तो बिहार का जो राज्यपाल है वो कौन है, फागू चौहान। ये भी याद रखेंगे, बिहार का राज्यपाल कौन है, फागू चौहान। मुख्यमंत्री तो सब याद रखते हैं लेकिन राज्यपाल को याद ध्यान में रखेंगे तो बिहार का जो राज्यपाल है वो कौन है, फागू चौहान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हाल ही में जो नियुक्त किया गया है महिला क्रिकेट टीम का जो कोच है वो कौन है, रमेश पवार। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन हो जाएगा, रमेश पवार। राहुल द्रविड़ का बात किया जाए तो आपको पता होगा कि द वॉल के नाम से जाना जाता है इनको, राहुल द्रविड़ को। ठीक है, सौरभ गांगुली को पता होगा कि हम लोग सब बंगाल टाइगर के नाम से इन्हें जानते हैं। ठीक है, और रोहन गावस्कर, तो रोहन गावस्कर आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे किनका बेटा है ये रोहन गावस्कर, काफ़ी आसान है। और अगर बात किया जाए महिला क्रिकेट टीम के बारे में तो महिला क्रिकेट टीम आपको पता है कि मिताली राज, कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि मिताली राज किस खेल से संबंधित हैं। ठीक है, मिताली राज के अलावा अगर बात करें तो स्मृति मंधाना, बेहतरीन खिलाड़ी हैं स्मृति मंधाना। सफाली वर्मा का नाम सुना होगा आपने, सफाली वर्मा, ये भी काफ़ी कम उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया है। और इसके अलावा बात किया जाए तो झूलन गोस्वामी, ठीक है, तो झूलन गोस्वामी भी काफ़ी पॉपुलर खिलाड़ी हैं महिला क्रिकेट टीम की, है ना। इसके अलावा बात किया जाए तो हरमनप्रीत कौर भी जो है सो काफ़ी इम्पोर्टेंट खिलाड़ी हैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम की। तो ध्यान रखेंगे ये सब भारतीय महिला क्रिकेट टीम से संबंधित हैं। कौन, मिताली राज, स्मृति मंधाना, सफाली वर्मा, झूलन गोस्वामी, हरमनप्रीत कौर, ये सब भारतीय महिला क्रिकेट टीम के इम्पोर्टेंट खिलाड़ी हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना किस राज्य से संबंधित है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हाल ही में असम की जो सरकार है उसने मुख्यमंत्री सेवा योजना शुरू किया है। ये योजना शुरू क्यों किया है, ये इसको जान लेते हैं हम लोग। शिशु सेवा, आप सबको पता है कि अभी कोविड-19 जो पेंडेमिक चल रहा है इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया है, यानी कि वो बच्चे जो अगर कहा जाए अनाथ हो गए हैं। तो इन अनाथ बच्चे को देखभाल के लिए ही असम सरकार ने मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू किया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 67वें नेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर मैं कहूँ तो ये VVI है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में निश्चित रूप से ये पूछा जा सकता है कि 67वें नेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है मनोज वाजपेयी और धनुष, दोनों को संयुक्त रूप से मिला है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, मनोज और धनुष को। अगर पूछा जाए कि मनोज वाजपेयी किस फिल्म के लिए मिला है तो मनोज वाजपेयी को मिला है भोंसले फिल्म के लिए। ठीक है, और धनुष को मिला है किस फिल्म के लिए, असुरन फिल्म के लिए। ठीक है, ध्यान में रखेंगे किस फिल्म के लिए, भोंसले फिल्म के लिए मनोज वाजपेयी को, और असुरन फिल्म के लिए धनुष को मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड। और अगर पूछ दिया जाए यहाँ पे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है कंगना रनावत को।
कंगना रनावत को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। इसको किस फिल्म के लिए मिला है, तो इनको मिला है, फिल्म एक आया था पंगा, ठीक है, पंगा के लिए बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है किसको, कंगना रनावत को, ठीक है। सुशांत सिंह राजपूत, अगर बेस्ट फिल्म का अवार्ड पूछ दिया जाए तो बेस्ट फिल्म किनको मिला है, छिछोरे, ठीक है। वो फिल्म कौन सा है, छिछोरे, और ये छिछोरे फिल्म जो है वो सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म है, ठीक है। तो इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसमें मैंने आपको बताया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो हाल ही में, आपको पता होगा कि पहले जो थे वो सुनील अरोड़ा थे, ठीक है। सुनील अरोड़ा की जगह पे बनाया गया है सुनील चंद्रा को मुख्य चुनाव चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है हाल ही में, ठीक है। आप इसको याद रखेंगे। चुनाव से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो आप ये याद रखेंगे कि 21 वर्ष, ठीक है, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष मताधिकार का दिया गया है, मताधिकार दिया गया। आपको बताना है कि ये 21 वर्ष से 18 वर्ष घटाकर कौन सा संविधान संशोधन था वो, ठीक है। वो कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें मताधिकार का जो प्रयोग है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, काफ़ी आसान है, तो वो मनाया जाता है 5 जून को, ठीक है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। अगर बात किया जाए इसके थीम का, ठीक है, तो कभी कभी पूछ दिया जाता है कि इस बार जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया तो उसका थीम क्या है। तो इस बार का जो थीम है वो क्या है, इकोसिस्टम रीस्टोर, ठीक है। आप इसको याद रखेंगे। और अगर पूछ दिया जाए कि 2020 का थीम क्या था, तो 2020 का थीम क्या था, नेचर, टाइम फॉर नेचर, क्या था, टाइम फॉर नेचर, ठीक है। 2020 का थीम था टाइम फॉर नेचर, और 2021 यानी इस बार हाल ही में जो मनाया गया तो उसका जो थीम है वो क्या है, इकोसिस्टम रीस्टोर, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में खेले गए पुरुष वर्ग ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 के विजेता कौन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान में रखेंगे। हाल ही में खेले गए पुरुष वर्ग ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 के विजेता कौन बने। तो आपको पता है कि इसके जो विजेता है वो कौन है, नोवाक जोकोविच, ठीक है। ये इनको जो है सो यही वो खिलाड़ी हैं जो 2021 हाल ही में संपन्न हुआ इस खेल और सिंगल में, ठीक है, पुरुष वर्ग के सिंगल में ये विजयी हुए हैं, ठीक है। राफेल नडाल, आपको पता है राफेल नडाल और रोजर फेडरर ये सब भी टेनिस के काफ़ी इम्पोर्टेंट खिलाड़ी हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 25 अप्रैल 2021 का आयोजित 93वां ऑस्कर अवार्ड में किससे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, हाल ही में संपन्न, ठीक है। तो जो ऑस्कर अवार्ड है वो ऑस्कर अवार्ड मिला है किसको, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है किनको, एंथोनी हॉपकिंस को, याद रखेंगे। एंथोनी हॉपकिंस को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। किस फिल्म के लिए पूछ दिया जाए तो वो फिल्म कौन है, द फादर, ठीक है। आप याद रखेंगे कि द फादर फिल्म के लिए इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है वो मिला है किनको, बेस्ट एक्ट्रेस का मैकडोनाल्ड, याद रखेंगे, इनको मिला है, ठीक है। और अगर पूछा जाए बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस, बेस्ट फिल्म कौन सा था ऑस्कर अवार्ड में, बेस्ट फिल्म कौन था, तो वो था नोमैडलैंड, ठीक है। ये भी याद रखेंगे। अगर पूछ दिया जाए बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला तो एंथोनी हॉपकिंस को मिला है, किस फिल्म के लिए, द फादर फिल्म के लिए। एक्ट्रेस का मिला है किनको, मैकडोनाल्ड को। फिल्म किस कौन सा फिल्म है वो, तो नोमैडलैंड के लिए। और इसको एक्ट्रेस का जो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है वो नोमैडलैंड
लैंड फिल्म के लिए मिला है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे भारत के फुटबॉल खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मैच में मेसी का रिकॉर्ड तोड़ा है, वह कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे कि वो खिलाड़ी कौन है। तो सुनील छेत्री। हाल ही में खेले गए एक मैच में सुनील छेत्री ने, आपको पता है कि जो लियोनेल मेसी है उनका रिकॉर्ड तोड़ा है। अगर देखा जाए तो किसी अंतर्राष्ट्रीय मैच में, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मैच में मेसी का जो गोल है वो अब तक का था कितना, 72 गोल, ठीक है। वहीं सुनील छेत्री में हाल ही में खेले गए एक मैच में 2 गोल करके ये 74 गोल, ठीक है, इनका कितना हो गया, 74 गोल। तो मेसी का रिकॉर्ड तोड़ा है सुनील छेत्री ने, इस वजह से ये अभी काफ़ी चर्चा में रहे हैं। फुटबॉल का नाम आए और रोनाल्डो का नाम ना आए हो नहीं सकता है, ठीक है। तो आपको पता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं फुटबॉल के, और रोनाल्डो इसमें आपको पता है सबसे ज़्यादा 109 गोल, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सेकंड पोजीशन पे है ये रोनाल्डो 109 गोल के साथ, ठीक है। इटली के कोई खिलाड़ी हैं अली करके, ठीक है, अली करके कोई इटली के खिलाड़ी हैं, वो पहले पोजीशन पे हैं, ध्यान में रखेंगे। और इससे रिलेटेड कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि संतोष ट्रॉफी, ठीक है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो आप ध्यान में रखेंगे संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो वो फुटबॉल से संबंधित है, याद रखेंगे। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो वो फुटबॉल से संबंधित है। बाइचिंग भूटिया, इनके बारे में भी आपने नाम सुना होगा कि असम में हाल ही में इनके नाम पर एक स्टेडियम बनने वाला है, ठीक है। बलबीर सिंह हॉकी के खिलाड़ी हैं, ठीक है, इनके नाम पे भी एक स्टेडियम बनने वाला है पंजाब में, आपको याद होगा। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा निश्चित रूप से आप कमेंट करके बताएंगे। तो ख़त्म करते हैं आज का सेशन हम लोग यहाँ पे, तब तक के लिए धन्यवाद।